सज्जनों, हम हिंदू जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब बंटेंगे तो कटेंगे। राजनीतिक पार्टियां, विशेष करके कांग्रेस सरकार, जिसने हिंदुस्तान पर बहुत से 50 साल तक जो है राज किया है, केवल हिंदू धर्म को जातियों में बांट करके ही, हर जाति को थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दे करके, अलग अलग रूप से आरक्षण दे करके उनसे वोट लिया। इसमें जातियों का उत्थान तो नहीं हुआ, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जो है वो 50-60 साल तक शासन कर लिया। अब भी प्रांतीय पार्टियां जो हैं जाति पाति के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर ही वोट बटोरती हैं, उनको प्रलोभन देती है, अलग अलग रूप से बांटती हैं, टुकड़ा देती हैं और वोट प्राप्त कर लेती हैं। यह प्रथा जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरा है और विकसित भारत में भी बाधक है, भारत के विकसित होने में भी बाधक है। सज्जनों, हिंदुओं ने बहुत से अत्याचार सहे हैं दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा। बहुसंख्यक होते हुए भी वो अल्पसंख्यक हो गए और सदा ही मार खाते रहे। हिंदू सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, इसलिए मार काट करना इनका धर्म नहीं है। परंतु अभी पूर्व में ही पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ टीएमसी की सरकार थी। वहाँ भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। जो उनको वोट नहीं देते थे उनके घर जला दिए जाते थे, मार काट मचाई जाती थी, उनकी लड़कियों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते थे, उनके घर उजाड़ दिए जाते थे। इससे तंग आकर के हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बीजेपी ने बीड़ा उठाया और कहा कि अगर बचना है, अपने आप को सेफ रखना है तो एक हो जाओ। पश्चिमी बंगाल के हिंदू एक हो गए और सेफ हो गए। सज्जनों, इतना बड़ा कमाल हो गया कि जहां टीएमसी की पहले 215 सीटें थी, उसकी घट करके 81 और 80 सीटें रह गई, और जिस बीजेपी की पहले 77 सीटें थी, वो बढ़ करके लगभग 3 गुना 206, 7, 8 तक हो गई, 6-7 तक हो गई। ये कमाल हुआ हिंदुओं के एक होने से। अब पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, वहाँ पर अत्याचार रुकेंगे, मार काट रुकेगी, शांति होगी, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होंगे, हिंदू सुरक्षित होंगे। इसी भावना के साथ कि अगर हम बंटते हैं तो कटते हैं, जब हम एक होते हैं तो हम सेफ होते हैं। यह छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।